सुनि भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुरीत सितारु मुदे कजल नयन पुलकेतन सुरज सराहन लगे मुदित मन सावधान सुनि सुमुख लोचने भरत कथा भव बंध विमोचने धर्मराज नयन ब्रह्म विचारु यांज तामति मोर प्रचारु कोमति मोर भरत महिमाय अरे काचले सुवचन छाये विधि गणपति आई पति शिवतारे कवि कोविद बुध भक्ति विशारद भरत चरित तीरथ कर तूते धर्म शील गुण विमल विभूति अमृत सुनत सुखद सब काहु किसी शरीर चीन जगत राहु निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत तुम जाने कहिय सुमेरु किसैर समा कवि कुलमति सब जाने के मंगल गाने मंगलहारी एवं सुदर्शन अदिरु बिहारी। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा प्रेम विभोर होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद कर कि भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए हो। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे हैं। वे बोले कि हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ। वे धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक नहीं छू पा रही है। ये बात जनक जी महाराज कह रहे हैं कि भरत जी की उस राजनीति ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पा रही, मैं उसकी छाया तक तो नहीं छुपा रहा हूँ। श्री ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, श्री महादेव जी, सरस्वती मैया, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य को समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता में श्री गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में भी कवि समाज की बुद्धि को समझा जाना चाहिए। के अगम सवै वर्णत बरवरनी जिम जलहीन मीन रमुधरनी भरतयमित महिमा सुनिधानी गानहि राम न सकई बखानी मरण प्रेम भरत अनुभाव जिय तीरथ लगे राहु बहुरी लगन भरत बन जाय अब कर बल सबके मन माही देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीत जाय ननि करती भरत अवधि सने ममता की जजपि राम जगपि राम सीम समता की परमारथ स्वारथ सुख सारे भरतन सपने हु मनहु निहारे साधन सिद्ध राम पद लेहु मोहि लगी भरत पद लेहु भोरे हूँ भरतन पालिए अरे मन कहूँ राम रजाए करिय न सोच स्नेह बस कहे भूप बिलताय मंगल भवन मंगलहारी रवं सुदशरथ अजिरु बिहारी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना हो। हे सुनैनी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव को वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर जनक जी ने कहा कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में भी है। माता सुनैना ने जनक जी को बात कही, परंतु
जनक जी ने कहा, परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा नहीं आ सकती। यद्यपि श्री राम जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों को सुख की ओर स्वप्न में भी अपने मन में नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। जनक जी ने माता सुनैना से बात की, मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है कि राजा ने बिलख कर, जनक जी ने बिलख कर वो सिद्धांत प्रेम से गदगद होकर कहा है, भरत जी भूल कर भी श्री राम जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे। अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि राम भरत गुण गण तक प्रीति निदितम पतहि पलक समप्रीति राज रमाज प्रात जुग जागे नाय नाय पूजन लागे गे नहाय गुर पहि रघुराई मंदिर चरण बोले रुख पाई नाथ भरतपुर जन महतारी तू कपि चल बन बात सुधारी ऐ समाज राव मित लेतु भरत देवत वै बैठक लेतु जिता कोई कीजिए नाता सतब कर गौरे हाथायत कई सिकत के रघुराई निपुल के लगी तेल सुभाई तुम बिनु राम सकल सुख साजा नर कर गौरा समाजा राम राम के जीव सुख के सुख राम तुम तदितात सुहात गए नहीं विधिवान जय मंगल भवन मंगल हारी राम दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते राजा रानी माता सुनैना और जनक जी को पूरी रात पलक के समान बीत गई है। प्रातःकाल दोनों रात समाज जागे और नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनके चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर कहने लगे कि हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से सब दुखी हैं। वनवास में कोई सुख तो नहीं है ना उनके लिए। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। राम जी वशिष्ठ जी से इस बात को चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही समझा गए हैं। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी अत्यंत पुलकित हो गए हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुख के साथ दोनों समाजों को नरक के समान लग रहे हैं। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता तो भैया उनके विपरीत हो जाते हैं। कि सो सुख करम धर्म जर जाऊ, सो सुख करम धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, योग कुदोग ज्ञान अज्ञान, नहीं राम प्रेम परिधानु। तो बिन दुख सुखी तुम बिन दुख सुखी तुम जानहु के सोचे राउर आयुष चिर सबई के विदित कृपालय गत सबनी के। आप आश्रमई धार्य पाऊ, भयो तवे हस तिल मुने आओ, हरि प्रणाम तब राम सिधाई, जिस धरि धीर जनक पहियाए। राम बचन गुरेन्द्र पहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होए। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिना समंजस समन तू समरथ काल के। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और विज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्हीं से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है
सब जानते हो राम, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से स्थिर हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चल दिए हैं और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास गए हैं। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को कहे हैं। जो बात श्री राम जी ने कही, बोलने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें धर्म सहित हित हो सके। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, पवित्र हो, धर्मों के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है? कि सुने मोनि वचन जनक अनुरागे, लखि रति ज्ञान विराग विरागे, जितिल सनेह मन भानी, आय क्या कीन बल नाय, राम ही राय कहे मन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम जवाना, मदन बल देव नहीं पठाई, समुझ कबीर पद देख बढ़ाई, आप जमुनि महिंद्र सुनि देखी, भय प्रेम बदल कलत देखी, समय समुझ रहे रीरज राजा, चले भरत पै भरताई आगे दैलीले, अवसर कर चतुआसन दीले, सागर रहे कराऊ, तुम्हारी विरिच रघुबीर सुभाऊ। राम सत्यव्रत धर्म रत सब कर शील स्नेहो, संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आए देहु के मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सीताराम। तो मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य भूल गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय प्रेम को प्रमाणित करके सच्चा करके दिखाया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर अपने विवेक को बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुनकर देखकर प्रेम बस हुए हैं, व्याकुल हो गए हैं। समय का विचार करके राजा जनक जी धीर धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले आए हैं। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया है। जब देखा कि जनक जी आ रहे हैं तो भरत जी स्वयं खड़े होकर आगे की ओर आए हैं और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए हैं। राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री राम जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका चील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो तो उसमें वही किया जाए। कि सोने का न पुलकी नयन भरे भारी, बोले भरत धीर धरे भारी। प्रभु हे प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आपू, गुरु समित माय न बापू। कौतिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान हम मुनि आप न आजू। शिशु सेवक आय अनुगामी, ज्ञानी मोहि चित दे स्वामी। समाज तल पूजिय राउर, मौन मलिन में बोलब भाउर। छोटे बदन कहे बड़ी माता, जम बतात लगी राम विधाता। आगम निगम प्रभेद पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधी, वैरंद पे महीन प्रबोधेयो। राखी राम रुक धर्म व्रतु, पराधीन मुहि जाने। सबके सम्मत सर्वहित, करई प्रेम पहचान। के मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तो भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो गए, नेत्रों में जल भराया है। धीरज धरकर कहने लगे हैं भरत जी महाराज, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है।
विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी यहाँ उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बालक सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन होता है। स्वामी, धर्म और स्वार्थ में विरोध है। स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं, प्रेम में ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी का रुख लीजिए। धर्म और सत्य व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। जय हो। तो भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। उसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझने में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा है। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी समुद्र को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहले वर्ष के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहुल दशा देखी, फिर विदेहराज विशेष स्नेही दिखे विदेहराज जनक जी, और तब श्री राम जी की भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराने लगे हैं, हृदय में हार मानने लगे। उन्होंने सब किसी को श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने संकोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, कुछ माया करो, कुछ बिगाड़ करो। देवताओं के मन में इस प्रकार की धारणा बनने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि राम जी इनके स्नेह को देखकर, इनके प्रेम को देखकर कहीं इनकी बात मान न ले। कि सुरन तुम मेरी सारे दासराई, देव देव शरणागत पाई। फेरी भरत मत करे, फेरी भरत मत कर निज माया। पाल विविध कुल कर चल छाया, विविध विनय सुनि देव सयानी। मोरे दुर्द्वारत जड़ जानी, मोचन काम भरत मत फेरू। लोचन कैचन पूज समेरू, विधि हरि हर माया बड़ी भारी। तू न भरत मत सकै निहारी, तो मति मोहि करू मोरी। चंदन कर चंडक को, चंदन कर की चंडक चोरी। भरत जिय राम निवासु, की निर्जन करनि प्रकाशु। अत कई तारद गए विधि लोका, विभुत विकल निशिमान हुकूता। सुर स्वारते मलिन मन, कीनक मंत्र कुटाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम आरती जाटु। कि मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ यशिरु विहारी। देवताओं ने सरस्वती मैया का स्मरण करके उनकी सराहना की, स्तुति की। कहा, हे देवी, देवता आपको आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रखकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं की कुल का पालन कीजिए।
देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वास्थ्य के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती मैया बोले कि मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दूं? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ रहा, तुमको इन 1000 नेत्रों से भी कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। मैया ने इंद्र से कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वे भी भरत जी की बुद्धि की और ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, अरे भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है वाला। भरत जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी का निवास है, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। माता सरस्वती ने इंद्र को इस प्रकार थोड़ी सी डांट लगाई। ऐसा कहकर माता सरस्वती ब्रह्मलोक को चली गई। देवता फिर से व्याकुल हुए हैं, जैसे रात्रि में चंद्रमा व्याकुल हो जाता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने पूरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और चाटन फैलाने लगे। देवता मान नहीं रहे। देवताओं को तो लग रहा कि भैया हमारी हानि हो जाए कहीं की बात। तो करी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत आज सब काज काजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, धन्माने सवर विपुल दीपा। हमें समाज रमय विरूरा, बोले सवर रघुवंश पुरूरा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहे दे कहे सुहाई। तात राम जस आए सुदेव, जो सब करे मोर मतहि। रघुनाथ जोर जुग पान, बोले सत्य सरल मधुबानी। विद्यमान आपने मतलेशु, साध सब भांति उदेशु। राउर दायक होई, राउर शपथ कहे जर सोई। राम शपथ सुनि मुनि जन, को सुखदेव सभा समेता। सकल विलोकन भरत मुख, हृदय न उतरु देता। मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु सुरते अजर बिहारी। उच्चारण करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी आदि सब श्री रघुनाथ जी के पास आए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात अनुकूल वचन कहे हैं। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई बातें वो सब सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। क्योंकि भरत जी ने सब बातें कहकर राम जी के ऊपर सौंप दिया था ये सारा बात। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले हैं कि आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना इस सब प्रकार से अनुचित है। ये यहाँ मर्यादा है, बड़ों के बीच में हम अपनी बात को तुरंत रख देते हैं, तुरंत, और जैसे कि वही सब कुछ वही सार है इस प्रकार रखते हैं। लेकिन बड़ों के बीच में एकदम से अपनी बात को एकदम से ऐसे नहीं रख देना चाहिए जैसे जो हमने सोचा है, जो हमने विचारा है वही एकमात्र सत्य है, बाकी तो सब बेकार की बात है। ऐसा नहीं। यहाँ प्रभु श्री राम जी ने भी मिथिलेश्वर जनक जी और वशिष्ठ जी के सामने में ऐसा कहना मेरे लिए अनुचित है। इस प्रकार कहा, आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वो सत्य ही सिरोधार्य कर दूंगा। प्रभु श्री राम जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी समझा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी के मुंह की ओर ताक रहे हैं। भरत निहारी, राम बंदर धीरज भारी। समय दीर संदेह तुम्हारा, भरत वीर जिन घटक निवारा। सूत कनक लोचन मति सोने, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उदरी विशाला। हरि नाम सब कह नर जोड़े, राम राव दुर्गा दुनि।
आज से अनुचित मोरा सर्व बदन वचन कठोरा ये तुम्हारी शारदा सहाय मानते मुख पंकज आई विमल विवेक धर्म में साधी भरत भारती अंजवरारी कवि वे कवि लोचन ही शिथिल स्नेह समाज कर प्रणाम बोले भरत रघुराज मंगल भवने प्रभु श्री राम जी ने सभा को संकोच के वक्त देखा। राम बंधु श्री भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोक दिया था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया था। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार किया। भरत जी के प्रणाम करके सबके प्रति आज हाथ जोड़े हुए श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा भरत जी ने कि आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर धृष्टता पूर्वक वचन कह रहा हूँ। फिर भरत जी ने हृदय में सुहावनी माता सरस्वती जी का स्मरण किया है। वे मानस से, उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी हैं। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुनकर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाले विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी को और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी क्या बोले हैं कि प्रभु पितमाद सहज गुरु स्वामी पूज्य परमेश्वर अंतर्यामी सरल साहिब तीर्ण दान गलत पाल सर्व के सुजानो समरथ शरणागत हितकारी उनका हुआ गुणहारी स्वामी गुसाई चरित गुसाई मूल समान में साई दुहाई प्रभु के प्रभु सुपदन मोहवत कीरी आयो इहात मात सकीरी कर भल पूज আমি আমার পদ মাহর মৃত্যু আমার গাই মে কমল মাই একাদনা কদম নাই তুমি সববির কেন্দ্রকাই ভগवानी चले हत बखाए कृपा भलाई आपनी अरिनाथ के भल मोर दूषण में भूषण सरिस सुजस चारु चहूर हे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, आप माता पिता सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं, सरल हृदय हैं, श्रेष्ठ मालिक हैं, शील के भंडार हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं, समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गुसाई, आप शरीर के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु और पिता के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मैट दे। ये जो बात अमृत और इन सब की जो बात कही है, ऐसा किसी को नहीं सुना जो राम जी की आज्ञा को मैट सके। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया है। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण भी भूषण के समान हो गया है और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा रहा है। राउर रीति जुबान बढ़ाई जगत विदित
निगमागम गाये पूर कुटिल कलक मत कलंकी नीचन चितमेर चरण संकी त्रिगुण तनय तुम्हारी आए त्रिगुण चरण काम है आए व्रत प्रणाम किए अपनाए देखी दूत सब हुन आने त्रिगुण साध समाज बखाने पूताए बसे कवि समाधि आप समाज साध सब साधे न पतर तूत न समुझिय सपने सेवक सत सोचोरे अपने तो गुसाए नहीं दोसर गोपी भुजा उठाए कयो बन रूपी करुणा चतुत पाठ प्रपीना सुरगति नटता पाठ आधीन नमस्कार सन्मान जन किए साधु सिर मोर वो कृपाल बिनु पाली हे हृदावली वरे दूर हे मंगल गमनय मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तो हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों में गाई गई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंक नीच शील रहित नास्तिक निशंक और निडर है, उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर आप बार बार प्रणाम करने पर ही अपना उनको शरणागत में ले लेते हैं, उनके दोषों को दूर कर देते हैं, हृदय में उनको नहीं लाते, उनके गुणों को सुनकर साधु के समाज उनका बखान करते हैं। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साथ सामान सजा दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे। ऐसा स्वामी कहाँ मिले। और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया ही नहीं। भगवान के भरत जी राम जी के लिए कह रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी आप जैसा स्वामी कहाँ मिले, जो सदैव यही सोचते कि मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोककर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा कोई दूसरा नहीं होगा नाथ। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सरीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ने वाले और नाचने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवक की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे कृपालु, आपके सिवा अपनी वृंदावली और कौन पालन करेगा। जो भगवान के बारे में जो बात कही जाती है, भगवान के सिवा भैया उसे पालन ही कौन कर सकता है। शोक स्नेह के बाल सुभाए आए उड़ाए हृदय सुभाए तब कृपा लहेर में जौरा तबई बात बल आने ओरा। एक उपाय जो मंगल मूला जाने उपाय गदेवन मूला बड़ी समाज भोगे भागु बड़ी चूक साई बयन भागु कृपायन कय अंगराई दीन कृपा निधि तब अधिकाय आखा मोर दुलार गुसाई अपने शील दुआए बलाई नान पद में केंद्रिताई स्वामी समाज सको जब आई अभिनय जतार शिवानी कमई देवती आरती जानी रजत जानिस साहिबे बहुत काट बड़ी थोरे आय सुदेंगे अब सबई सुधारी मोरे के मंगल भवनय मंगलहारी जबं सुदशरथ यदिरु बिहारी। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया हूँ, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भलाई किया है। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर बहुत ही अनुकूल हैं। इस प्रकार समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भर पेट कृपा करके अनुग्रह
सबसे अधिक किया है, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गुसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर सर्वथा बिठाई की है। हे देव, मेरे आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध होता है। इसलिए हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी बात सुधार दी है। ए प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुख सुख केव दुहाई। तो करे कयो जगत को समले की सहजती सहजपने स्वामी शिवभाई। भारत चल चल तारे दिखाई, अज्ञातमन तुताई बची बाजू प्रसाद जन पावे देवा। असकाई प्रेम विवत भय भारी, लख शरीर विलोचन वारी। प्रभु पद कमल गए अकुलाई, समय स्नेह नसु कहि जाय। कृपा सिंधु धनमान सुमानी, बैठाए समेत गए पानी। अरग गए नोहि देखत बाहु, जित लतने असभार गिराहु। रघुराव जित लतने असाधु, समाज मुनि मिथिलाधनि मन। अवतरा भरत भाय करतहि प्रशंसत विरोध वर्षत। तुमन मानस मलिन प्रेत लगे, विकल सब लोग सुनि सब चैन दान मन मलिन से। देख दुखारी रे गौसा समाज, देख दुखारी रीना तू समाज। धरि नारी भगवा भगवा महामहीन हुए मारी मंगल भवन मंगल हारी। श्री भरत जी ने इस प्रकार की बात रखी कि प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत्य पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते स्वप्न में भी बनी रहने वाली अपनी रुचि को कहता हूँ। श्री भरत जी अपनी बात कह रहे हैं। वे रुचि है कि कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम के बस स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है, और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए हैं। शरीर पुलकित हो उठा है, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया है। कहते कहते भरत जी जो है अकुलाकर रोने लगे, व्याकुल हो गए हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय सबको और स्नेह को भी कहा नहीं जाता। उस समय का जो स्नेह है भरत जी का, राम जी का, वो कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री राम जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से स्थिर हो गए हैं। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से स्थिर हो गए। सब मन ही मन भरत जी के इस स्नेह और इस उदार भाव को और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे हैं। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसा रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर, भरत जी की बातें सुनकर व्याकुल हो गए और सकुचा गए हैं। जैसे रात्रि के आगमन पर कमल सकुचा जाता है, संकुचित हो जाता है। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं के
मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है कि कपट कुचाल से सुर राजू पर आकाश प्रिय आपन काजू समान बात से मलिन तन मत करे कपट करके राज से साथ सब के रहे और माया का रे मोरे राम रे मैं आदि रहना में होए भाई काट बस मन देर नाई बिन मन रुपी जन सदन बिन मन रुपी जन सदन सुहाए सुविधा बनो कति सजात ताई हरे ददेश संग मयन भाई हरिता एडुति लकरो मारे कोतन गई एकाई सदन मारा मन भाई लकी हंसी के कृपान दानो हरि तत्वान मदवान जुगानो जनक मुनि जन सतीवा साधु सते कविहाय लगी देव माया सबई गता जो विदनुभाय देवराज इंद्र का कपट कुचाली सीमा उस पराई हानि और अपना ही लाभ में प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान है, वह छली और मलिन मन का है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं रहता। पहले तो बुरा विचार करके कपटी को कपट को बटोरा, अनेक प्रकार की कपट का साज सजा लिया, फिर वह कपट जनित उचाट करके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री राम जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोड़ नहीं हुआ। भगवान के प्रेम रस की वजह से इंद्र ने तो खूब कोशिश की, खूब कुचाट, खूब अपनी माया फैलाई, साथ उनका श्री राम जी के पति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। जितने भी वहाँ अयोध्या वासी और जनकपुर वासी थे, किसी के मन में थोड़ा सा भी ऐसा भाव नहीं आया है। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में घर जाने को मन करने लगता है। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार दशा प्रजा के मन की हो गई है। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाता और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह पाता। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे कि ये ऊपर इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे स्वभाव के होते हैं। इंद्र को और जो नवयुवक कामी पुरुष जो होते हैं, नवयुवक कामी पुरुष, भगवान ने इनको एक ही स्वभाव का बताया है। पाणनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मधुवन सबके रूप भी एक सरीके ही होते हैं। श्री भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य की जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई है। कृपा सिंधु लकी लोग दुखारी चतने दुर्पति जल पारी सवारा गुरमय दुरमंती भरत भजन के कपि जनंती रामय चित्रपट के चलिते रघुतर मूलक वचन की भरत प्रीति धीर बढ़ाई भरत प्रीति विनय बढ़ाई सदगत सकत नाही राजू कबरति नवनीतु प्रेम गण मुनि गण मुक्ति माता दुगहे मिलती भगति सुभावतु नैया होती आप तो मैं मार जाने अब बोल पानी